गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? आ रही है सर। ओके। सो लास्ट के सेशंस में जितना भी हुआ है उसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है? सब कुछ क्लियर है? ठीक है। सो आज जो है हम लोग फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे हम लोग कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप काम उठा सकते हो, और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है। और आपका कल का टास्क रहेगा, ठीक है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाने का। और कल आपके पास एक गूगल फॉर्म आ जाएगा फ्राइडे को। ठीक है। कल माइट भी आपकी क्लास अगर हो तो 10 से 15 मिनट की होगी। अदरवाइज आपका जो टास्क रहेगा वही मेन रहेगा। ठीक है। उस टास्क में आपको करना क्या है कि आपका जो फेसबुक का प्रोफाइल था, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल था, लिंक्डइन का प्रोफाइल था, ट्विटर का प्रोफाइल था, चार वो प्रोफाइल प्लस आपका जो चार और वेबसाइट्स पे प्रोफाइल आप बना लोगे आज। ठीक है। फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क और पीपल पर आर। ठीक है। तो टोटल 8 प्रोफाइल्स आप शेयर करोगे। ठीक है। उस फॉर्म के अंदर। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। तो फ्रीलांसिंग से आपको क्या समझ आता है, क्या चीज होती है फ्रीलांसिंग? अपना वर्क। सर वर्क फ्रॉम होम कह सकते देखो, फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप ना तो कहीं एम्प्लॉयड हो, कहीं पे जॉब नहीं कर रहे, ना ही आप की कोई कंपनी है जिसमें एम्प्लॉयज है, मतलब आपकी कोई रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। आप क्या कर रहे हो एज एन इंडिविजुअल? ठीक है। आप प्रोजेक्ट बेसिस पे वर्क कर रहे हो। मतलब आपने काम उठाया, काम किया, काम करके देने के बाद पैसे लिए और बात खत्म। उसके बाद आपको कोई वो लायबल नहीं है पैसे देने का। राइट। ठीक है। तो ये हमारा एक फ्रीलांसिंग में प्रोसेस रहता है। ठीक है। अब बात करें कि फ्रीलांसिंग आप करोगे कैसे, बेनिफिट है या नहीं है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है। अगर आप करियर एज अ करियर सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज जो आपको प्रोफाइल शेयर करने हैं वो कहाँ से शेयर करने हैं। राइट। ठीक है। तो आप मान लीजिए लिंक्डइन का ही देखना है तो लिंक्डइन पे आप प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाओगे। ये ध्यान रखना आपका प्रोफाइल पेज ओपन होना चाहिए, तो प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाओगे और ये वाला यूआरएल जिसमें आपका यूजर नेम दिख रहा हो, ट्राई करना कि सारों के यूजर नेम एक ही हो जाए, फाइबर, अपवर्क और फेसबुक वगैरह सबके। ठीक है। तो यहां से आप ये यूआरएल पिक करोगे और वहां पर पेस्ट करोगे अपने टास्क में। क्लियर है? ठीक है। अब दूसरी चीज की आपको फ्रीलैंसिंग ऑप्ट करनी चाहिए, जॉब ऑप्ट करनी चाहिए, बिजनेस ऑप्ट करना चाहिए। देखिए आप सिलेक्ट जो मर्जी कर सकते हो, आप चाहो तो फ्रीलैंसिंग को जॉब के साथ भी कर सकते हो। बट अगर मैं बिजनेस की बात करूं, बिजनेस जो है एनहेंस्ड वर्जन है फ्रीलैंसिंग का एक तरीके से, जिसमें आप अपने जो फ्रीलैंसिंग करियर में एक सर्विस लेकर चलते हो, ठीक है, उसको आप स्केल अप करते हो। क्लियर है? उसमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स लेकर आने की कोशिश करते हो और साथ ही साथ एम्प्लॉयज बढ़ाने की कोशिश करते हो, मतलब टीम मेंबर्स बढ़ाने की कोशिश करते हो बिजनेस में। राइट। तो अभी अगर मैं बात करूं कि फ्रीलांसिंग के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड नॉलेज चाहिए, तो मैंने एक छोटा सा आपके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, दिखा देता हूँ। और उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें कवर अप करेंगे। सबसे मेन चीज, तो सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग, की हम लोगों का मतलब हम लोग फ्रीलांसिंग बोलते किसको है। ठीक है। उसी के अंदर हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रीलांस वर्क की क्या क्या आप फ्रीलांसिंग वर्क करके दे सकते हो। ठीक है। कॉमन मिसकंसेप्शंस, मतलब कि फ्रीलांसिंग करियर से रिलेटेड क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं जो हम माइंड में लेकर चलते हैं कि यार फ्रीलांसर्स के पास तो ना टाइम ही टाइम है, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन। ठीक है। या फिर फ्रीलांसर के ऊपर बर्डन कम रहता है। ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे कि मिसकंसेप्शंस और किस किस तरह की मिसकंसेप्शंस है। ठीक है। अब दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, कि ये चीजें तो हमने बेसिक में पढ़ ली, ठीक है, और आई थिंक हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी का आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाइंग स्किल एंड पैशन, मतलब कि आपको अपना स्किल और पैशन देखना पड़ेगा कि किस चीज में है। लाइक कंटेंट राइटिंग में है तो कंटेंट राइटिंग की तरफ जाओ, क्योंकि अगर पैसा कमाना मोटिवेशन है, ठीक है, और उसके लालच में आपने कोई स्किल सीखा और करने लग गए, नो डाउट आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा लोगे क्योंकि पैसा आपकी मोटिवेशन है। बट जब आपके पास वो पैसा आ जाएगा
और जब आप फ्रस्ट्रेट होने लगोगे काम से कि यार क्या रोज रोज सेम सेम काम, ठीक है, या ठीक है, तो आप काम छोड़ सकते हो बीच में कहीं ना कहीं। सो आपको ये भी देखना है कि आपका कहीं ना कहीं पैशन रिलेट करता हो, आप उसमें बेस्ट वे में सर्विस प्रोवाइड कर सको, ठीक है। तीसरा, ठीक है, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रीलांस प्रोफाइल, ठीक है। अब इसमें आपको प्रोफाइल कैसा क्रिएट करना है, मतलब कि आपको पोर्टफोलियो अपना दिखाना है, ठीक है, आपको प्रीवियस प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, आपको ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, आपका जो प्राइसिंग मॉडल क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपके रिव्यूज कितने हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपने कितने बड़े प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका एक फ्रीलांस प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो ये हम लोग हाईलाइट करते हैं चीजें। आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, आप पर्टिकुलर जो आप काम कर रहे हो क्या उसमें कोई बड़ी सर्टिफिकेशंस आपके पास है या नहीं है, ठीक है, तो सारी चीजें आप हाईलाइट करते हो। क्लियर है? उसके बाद इफेक्टिव फ्रीलांस मार्केटिंग। अब देखो, फ्रीलांस प्रोफाइल बनाना और फ्रीलांस मतलब आपने काम दे दिया, काम डाल दिया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इतने में कर सकता हूँ, उतने में कर सकता हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट बड़ी बात क्या है कि क्या आपके उस प्रोफाइल को देखने वाले लोग हैं, या आप किस वे में उनको उन तक पहुंच रहे हो, ठीक है। यहां पर जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि दो चीजें हैं, या तो आप पहुंच जाओ या वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो हम लोग दोनों ही स्ट्रेटेजीज माइंड में रख के चलते हैं कि ये दोनों चीजें हम लोग पैरेलली कैसे देखें, राइट, ठीक है। तो यहां पर आपकी मार्केटिंग बहुत मैटर करेगी कि आपने फ्रीलांस प्रोफाइल बना लिया या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो प्रोफाइल के बिना भी, ठीक है, तो आप उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, क्योंकि मार्केटिंग के बिना आपके पास सेल्स नहीं जनरेट होगी, और कोई भी बिजनेस विदाउट सेल्स सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे आप कितने ही अच्छे काम करने वाले हो। मान लीजिए मेरे को वेबसाइट बनानी आती है और मैं मतलब वर्ल्ड की बेस्ट वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, बट अगर मुझे काम उठाना ही नहीं आता मार्केट से, क्या वो मेरा स्किल मैं बेच सकता हूँ? नहीं। तो सबसे पहली, सबसे और मेन चीज क्या है? सेल्स। किसी भी बिजनेस का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है वो है सेल्स, क्योंकि सेल्स आप अगर नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप काम भी नहीं कर सकते चाहे आपको काम आता हो। बट अगर आप सेल्स कर सकते हो, काम नहीं आता, काम पे बंदा बिठा सकते हो, उससे काम करवा सकते हो, राइट, ठीक है। लेकिन सेल्स की गारंटी नहीं है कि कोई पर्सन आपको सेल्स निकाल के दे देगा। क्लियर? ठीक है। उसके बाद आपका प्राइस एंड नेगोशिएशन, ठीक है, कि आपको किस तरह की प्राइसिंग रखनी है, ठीक है, या फिर आपको क्लाइंट से किस तरीके से नेगोशिएट करना है, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारी चीजें मैटर करती है, बहुत सारी चीजों में क्या क्या चीजें आती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको प्राइस क्या रखना है। एक सेकंड रुकिए। ओके, सो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि आपका जो प्राइसिंग एंड नेगोशिएशन, अब मान लो मैं यहाँ पर फ्रीलांसिंग प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक, आप रिटेलर हो, आप प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, आपने Amazon पे एक अकाउंट बनाया, ठीक है। चलिए ये वाला बाद में करते हैं पॉइंट, ठीक है। तो अभी ये समझिए कि प्राइसिंग और नेगोशिएशन में सिंपल लेकर चलते हैं कि आप क्लाइंट को कितना हद तक खींच सकते हो, बस इतना समझिए कि आप कितना बार्गेन कर सकते हो, ठीक है। प्राइसिंग का मैं अगले वाले स्टेप में आपको बताऊंगा और डीप में, ठीक है। टाइम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। टाइम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपका टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, और उस टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हो। मान लो आप 10 प्रोजेक्ट एक टाइम पे कर रहे हो, ठीक है, क्लाइंट से भी बात करनी है, रिलेशन भी मेंटेन करके रखना है, तो सारी चीजें आपको पैरेलली मैनेज करके चलनी पड़ेगी, राइट। तो उसमें प्रोजेक्ट भी मैनेज करना आना चाहिए और टाइम भी मैनेज करना आना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है लीगल एंड फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्राइसिंग वाला भी ऐड करूंगा, ठीक है। अब प्राइसिंग, लीगल एंड फाइनेंशियल कंसिडरेशन। अब प्राइसिंग में हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को अपनी फाइनेंशियल टर्म्स या प्राइसिंग मॉडल पहले से क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? अगर आप बाद में क्लियर करने लगोगे ना, शायद आप इतने जो है लॉस में जा चुके हो। कैसे? अब बात करते हैं। मान लीजिए आपको आप एक रिटेलर हो, आप कुछ भी सामान बेच रहे हो, ठीक है, लैप आप अमेजोन पे गए बेचने के लिए, अमेजोन पे आपका 100 रुपए का प्रोडक्ट है, आप सोचते हो यार ठीक है,
मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 100 रुपए का है, मैं 200 रुपए का बेच देता हूँ। क्या ये सही है? देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, ना तो आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस अंडर वैल्यूड करना है, ना ओवर वैल्यूड करना है। दोनों ही हार्मफुल है। अंडर वैल्यूड में क्या है कि शायद चीज की क्वालिटी नहीं, शायद सर्विस की क्वालिटी ना हो। ओवर वैल्यूड में क्या है कि भाई किस बात के इतने पैसे मांग रहे हो, मैं किसी और से करवा लूंगा। राइट? तो प्राइस कैलकुलेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें कितना चार्ज करना चाहिए, उसके लिए आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो। बट इसके साथ साथ आपके बहुत सारे सेगमेंट्स मैटर करते हैं कि आपका स्किल सेट क्या है, आप कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हो, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि आपके ऊपर लोग क्यों ट्रस्ट करें, आप कितने बजट के प्रोजेक्ट्स पर पहले काम कर चुके हो, आपके पास कितनी बड़ी टीम है क्लाइंट हैंडल करने की। ठीक है? आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है हैंडल करने के लिए, क्या आप जो है मार्केट से कुछ हटके दे रहे हो उस चीज में जो आप इतना चार्ज कर रहे हो। राइट? तो ये सारी चीजें तो मैटर करती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल टर्म्स की। ये तो प्राइसिंग की बात हो गई कि प्राइसिंग आप डिसाइड कैसे करोगे। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, आप कितने बिगिनर हो किसी प्लेटफॉर्म पे, कितना आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कितने सर्टिफिकेशंस है, कितनी आपकी क्रेडिबिलिटी है, कितने आपके रिव्यूज हैं, कितना आपने काम करके दिया हुआ है, क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है? कितने लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है? आपके पास दिखाने के लिए कितने प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें आपके प्राइस फैक्टर में एड ऑन होगी। राइट? अब बात करें अगर हम लोग फाइनेंशियल कंसिडरेशंस की। अब प्राइसिंग और फाइनेंशियल कंसिडरेशंस में क्या है, ठीक है आपने प्राइसिंग अपना उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लिया, बट अब यहाँ पर मैंने कहा कि मेरा 100 रुपए का चीज है, मैंने अपने स्किल सेट वगैरह को एनालाइज करके मैंने 200 रुपए प्राइस कर दिया। बट यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। मान लीजिए Amazon पे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपको क्या क्या फाइनेंशियल कंसिडरेशंस माइंड में रखनी है। Amazon कमीशन कट करेगा, बिकवाने का कमीशन कट करेगा। आपका दूसरा चीज क्या रहेगा, डिलीवरी चार्ज रहेगा। तीसरा क्या रहेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना है प्रॉफिट में से। चौथा क्या रहेगा, कुछ है और माइंड में? रिटर्न्स। एग्जैक्टली, रिटर्न्स का पहले से लेकर चलना पड़ेगा। एक और कोई चीज है? वो तो आपका रिटर्न में आ गया ना। बट हाँ, ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो भी हमें ही झेलना पड़ेगा। ठीक है? सिक्स मान लेते हैं, सिक्स क्या पॉइंट हो सकता है? पैकेजिंग कॉस्ट, बिल्कुल। सेवंथ, मार्केटिंग। मार्केटिंग हो सकता है ऑर्डर्स ना आए, मार्केटिंग करने पड़ा। ठीक है? तो आपको इतने सारे एक्सपेंसेस वो पहले से कैलकुलेट करने पड़ेंगे, पहले से एड ऑन करने पड़ेंगे प्राइस फिक्स करते टाइम। अगर आपको ये टर्म्स क्लियर ही नहीं है, आपने तो मन मर्जी से डाल दिया। मान लीजिए आपने 200 रुपए की सर्विस डाली, लेकिन 100 रुपए का तो लॉस है उसमें, क्योंकि आपने फाइनेंशियल टर्म्स में, फाइनेंशियल कंसिडरेशंस में इतना लॉस कर दिया। क्या वो वैलिड था? खत्म कहानी। ठीक है? तो यहां पर फाइनेंशियल कंसिडरेशंस पहले से होनी चाहिए। लीगल कंसिडरेशंस, लीगल कंसिडरेशंस मतलब क्या मैं ये सामान बेच सकता हूं, क्या इस सामान को बेचने के लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फूड की आइटम बेच रहे हो तो FSI लाइसेंस की जरूरत है, आयुष्मान लाइसेंस की जरूरत है मेडिसिन को बेचने के लिए, कुछ भी। ठीक है? आपको मेडिसिन बेचनी है तो कोई पर्टिकुलर ड्रग लाइसेंस चाहिए। ठीक है? तो वो लाइसेंसेस क्या आपके पास हैं? तो पहले से वो सारी लीगल कंसिडरेशंस आपको करके चलनी पड़ेगी, बजाय कि जब आपके पास इशू आ जाए और आप पे रिसोल्व ही नहीं। तो आप जो सर्विस, जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो फाइनेंशियल और जो ये लीगल कंसिडरेशंस है ये पहले मेंटेन करके चलो। पॉइंट्स क्लियर हुए? तो ये रिसर्च का काम इसलिए बोला था कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप जिस बिजनेस में जा रहे हो उसमें लीगल कंसिडरेशंस क्या है, उसमें फाइनेंशियल कंसिडरेशंस क्या रहेंगी। ठीक है? चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो कोई भी हो। क्लियर? ठीक है? उसके बाद आपका क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है कि आपने क्लाइंट डील किया, डन किया, क्लाइंट डन करने के बाद उसको कितना टाइम दे रहे हो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आप सेल करते जा रहे हो, प्रोजेक्ट हैंडल करते जा रहे हो, बट अगर आप क्लाइंट को टाइम नहीं दे रहे हो, क्लाइंट किसी और के पास चला जाएगा। मान लो उसका आपके साथ मैच ही नहीं बैठ रहा, ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड हो रहा, बात बात करोगे तभी तो ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगर आप बात ही नहीं कर रहे, दूसरा पर्सन आया कि सर मैं इतने में कर देता, अगले महीने से मेरे से करवा लो,
अगर मान लो ऐसा कोई सर्विस है जो हर महीने आपको पैसा दे रही है और आप टाइम नहीं दे रहे हो क्लाइंट को, क्या होगा? चला जाएगा ना। तो और आप दूसरी कोई सर्विस भी सेल नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। क्लियर है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सबको? क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। उसके बाद फ्रीलांस प्रपोजल राइटिंग। ठीक है, अब आपने क्लाइंट ये सारा सीख लिया, बट आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं राइट कर सकते। प्रपोजल में क्या क्या चीजें आती है कि आप क्या काम करके दोगे, कितने में करके दोगे, कितने टाइम में करके दोगे, अगर आपका आपसे कुछ एक्स्ट्रा करवाया जा रहा है तो कितने पैसे चार्ज करोगे, ठीक है, कितने टाइम क्या डेडलाइन है, ठीक है, क्लाइंट की तरफ से डिले हो रहा है तो उसका कितना एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, पेनल्टी लगाओगे या क्या करोगे, अगर हमारी तरफ से डिले हो रहा है तो हम क्या रिबेट देंगे अपनी तरफ से, मतलब वो कर सकते हो। मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि सब अपना फायदा देखते हैं पहले। तो आपको वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन, पेमेंट कितनी इंस्टॉलमेंट्स में आएगी, किस किस मोड पे आएगी, कितना काम करने के बाद कितनी पेमेंट आएगी, ठीक है, वो सारा जो है प्रपोजल आप बनाना सीखोगे। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू योर सर्विस होगा कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके कितने सेगमेंट्स बन सकते हैं और किस सेगमेंट का आप कितना चार्ज करोगे, फाइनल पेमेंट कितनी बनेगी, ठीक है, और उसकी बिलिंग साइकिल कब तक की रहेगी, ठीक है, क्लियरेंस साइकिल कितने तक कब तक की रहेगी कि भाई आपने बिल तो रेज कर दिया, अब क्लियरेंस कितने दिन में हो जानी चाहिए, अदरवाइज आप पेनल्टी भी लगा सकते हो। ठीक है, वो सारी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी लगेगी। क्लियर? तो वो प्रपोजल राइटिंग, आपको प्रपोजल एक अच्छा सा बनाना आना चाहिए कि हम इतने में आपका काम करके देंगे, हम प्रपोज कर रहे हैं कि भाई हम लोग इतने में काम कर देंगे। क्लियर? ओके, उसके बाद स्केलिंग एंड ग्रोइंग योर फ्रीलांस बिजनेस, ये उसके बाद आता है कि अब आप फ्रीलांस करियर को बहुत अच्छे से संभाल पा रहे हो, अब आ रही है स्केलिंग की। जिस सर्विस को आपने यूज किया उस सर्विस को अब आपको स्केल करना है। अब आप क्या करोगे, आप मान लीजिए आज वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हो, तो अब क्या कर रहे हो, जहां आज 10 प्रोजेक्ट उठा रहे थे, अब आपकी बारी है कि यार मेरा ना बहुत हो गया, चिल्लर बहुत कर लिए, अब मेरे पास अब इतना एक्सपीरियंस है कि मैं टीम भी रख सकूं और उनके खर्चे भी निकाल सकूं और मैं अपना बिजनेस ग्रो कर सकूं। समझ आया? तब आप उसको फ्रीलांस करियर को बिजनेस में कन्वर्ट करना शुरू करोगे। क्लियर? ठीक है, उसके बाद हमारा रहता है मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस, सबसे जरूरी। ये हमेशा छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, और ये सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आप काम काम में ही सारा दिन रहोगे तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाओगे, लाइफ कब जियोगे? तो ये भी जरूरी है। ठीक है, सो आपका लास्ट पोर्शन क्या रहता है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, अदरवाइज हेल्थ खराब करके भी क्या कितना पैसा कहाँ लेके जाओगे? ठीक है ना? तो आपको ये चीजें भी जरूरी है कि वर्क लाइफ बैलेंस बनाना कैसे है। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब जो बाकी के टॉपिक्स हैं हमारे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए बहुत है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में भी आपकी शायद ट्यूसडे लगे या कल भी लग सकती है। ठीक है, बट वो किस कंडीशन में लगेगी, कल आपका वैसे तो टास्क रहेगा जो आपका ये मैंने फ्रीलांसिंग प्रोफाइल, फाइवर, freelancer.com, अपवर्क और पीपल पर आर, ये 4 प्लेटफॉर्म है, इन पे आप अपनी अकाउंट्स बना लोगे। ठीक है, और अकाउंट्स कौन से बनाने हैं? सेलर अकाउंट्स। फायर के फाइवर पे आपके 2 अकाउंट बनते हैं, जब आप शुरू में साइन अप करते हो तो फाइवर पे एक बायर अकाउंट बनता है, सो यू विल क्रिएट सेलर अकाउंट ओवर द फाइवर, ठीक है, और एनी अदर प्लेटफॉर्म, जो जो भी मैंने प्लेटफॉर्म दिए हैं। क्लियर? ठीक है, तो आपको सेलर अकाउंट बनाने हैं क्योंकि आप सर्विस सेल करोगे फ्यूचर में। डन है? हो जाएगा? ठीक है, तो अभी क्लास एंड करें? ठीक है, तो बाकी का नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हम लोग काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि भाई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और डिसएडवांटेजेस अगर हैं तो उनको एडवांटेजेस में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको ओवरकम ना किया जा सके। ठीक है, और अगर डिसएडवांटेजेस हमें दिख रही है तो हम उसको दूर कैसे करेंगे। जैसे कि एक डिसएडवांटेज बताता हूँ, हो सके तो आप स्टडी कर लेना कि कैसे इसको एडवांटेज में कन्वर्ट करना है। इनकम इन कंसिस्टेंसी इन इनसर्टेन, मतलब इन अनसर्टेन इनकम है इसमें। अब हो सकता है मैं मान लीजिए मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मान लीजिए आज मैंने 10 क्लाइंट कवर किए इस महीने में, 10 क्लाइंट कवर किए, एक 10-10 हजार के रेट पे 1 लाख कमा लिया, बट अगले महीने में एक भी क्लाइंट कवर ना कर पाया, जीरो पे आ गया। ठीक है, अनसर्टेन हो गई। क्या हम इसको ओवरकम कर सकते हैं?
अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या हम इसको सर्टेनिटी पे लेकर आ सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, और ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूंगा ट्यूसडे को। ठीक है, क्लियर है, ताकि आपको करियर से लेके ना कोई डाउट ना रहे कि भाई फ्रीलांसिंग में सिलेक्ट तो कर लूं, बट यार इतना इनकंसिस्टेंट, क्या मैं इतनी अनस्टेबल लाइफ जीना चाहता हूं? अगर नहीं जीना चाहता और मेरे को करना भी है, तो मैं इसको स्टेबलाइज कैसे करूं? पॉइंट समझ आया? इफ यू आर नॉट एबल टू स्टेबलाइज योर करियर, ठीक है, तो वर्क लाइफ बैलेंस भी खत्म। ठीक है, सारा दिन माइंड में स्ट्रेस रहेगा। 10 क्लाइंट ढूंढ लिए, 1 लाख बना के खुश हो गए, अगले महीने फिर टेंशन में, यार क्लाइंट नहीं आया, कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, होगा ना? ठीक है, तो इस चीज को कैसे दूर करना है? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, जो ट्यूसडे को मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, और आपको सॉर्ट आउट करके आना है पहले से। क्लियर? करें? चलिए।